अपराधियों के गढ़ जामताड़ा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह बनी है एपी के फाइल। इस फाइल को साइबर अपराधी खुद बना रहे हैं और दूसरे साइबर अपराधियों को बेच रहे हैं। इसके खुलासे के बाद पुलिस मुख्यालय गंभीर दिख रहा है। झारखंड के डीजीपी ने एपी के यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज एप्स से जुड़े साइबर अपराधी की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की। इसमें इन फाइल्स से लोगों को बचाने के उपाय पर चर्चा की गई। डीजीपी ने लोगों से एपी के फाइल डाउनलोड करने से बचने और प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की सलाह दी है। एपी के फाइल को डाउनलोड करवाते थे, बोले किसी को फोन करेंगे, उसको क्यूआर कोड दे देंगे, बोले इसको आप स्कैन करो चूंकि आपका मोबाइल काम करना बंद करे, ऐसा कुछ उसको झांसा देंगे। जब उसको आप स्कैन करते हैं तो वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाता है जहां से वो .एपी के फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो ये जब डाउनलोड होकर फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो आपकी फोन की बहुत सारी परमिशंस, जैसे एसएमएस भेजने की परमिशन, एसएमएस प्राप्त करने की परमिशन और फिर ये व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने की परमिशन, वो चली जाती है उस व्यक्ति के पास। तो फिर उसके माध्यम से वो आपके साथ में साइबर क्राइम कर सकता है। तो जो व्यक्ति, तो इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट, ये बंदा ऐसी एप्स बना करके लोगों को, साइबर अपराधियों को बेचता था। मतलब ये एक तरह से स्कूल का हेडमास्टर है जो अपने स्कूल के बच्चों को सिखा रहा है कि तुम साइबर क्राइम कैसे करो, और वो आगे जो है इस ऐप को अन्य लोगों के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करवाते थे। तो पूरे देश में ऐसे लाखों लोगों को इन लोगों ने प्रभावित किया, जिसका प्रमाण जो पकड़े गए लोग हैं उनके वेब पेज और उनकी मोबाइल फोन से मिले हैं। रांची में चोरी की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अधिकतर मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। चोरी की ताजा घटना नामकुम में दर्ज की गई है, जहां बंद घर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने 30,000 कैश और करीब 2 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। नामकुम के अमेठिया नगर में गोपाल सिंह के घर में चोरी की गई, जब पूरा परिवार शादी समारोह के लिए बाहर गया था। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों की नजर जब सीसीटीवी पर पड़ी तो उन्होंने सीसीटीवी को भी चकमा देने की कोशिश की। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा है और चोरों की तस्वीर भी जारी की है। खबर साहिबगंज से, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो का फर्जी अफसर बनकर पैसे उगाही कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने बड़ा सोनकड़ के पंचायत समिति सदस्य शकील जमाल अंसारी को फोन कर धमकी दी थी और वीडियो होने की धमकी देकर पैसा मांगा था। तीनों ठग ने मीडिया को बुलाकर छवि धूमिल करने की धमकी दी और मामले को रफा दफा करने के लिए मोटी रकम मांगी। उसके पास एसीबी का आईडी कार्ड था जिसे दिखाकर वो रौब जमाते थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और राजधानी रांची में रिपल्टर्स ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। और मांझी इलाके में पिछले दिनों क्रशर प्लांट में आगजनी की घटना को अंजाम देने के मामले में टीएसपीसी के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल और एक बाइक को भी बरामद किया गया है। जी को हम लोगों ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा था। उनके कन्फेशन के आधार पर और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त हुए थे उनकी लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में शंकर कुमार महतो जो इसमें शामिल था और साथ ही साथ एक औरमांझी थाना कांड संख्या 16/25 जिसमें कि विक्रांत जी को भेजा गया था, उसमें भी संलिप्तता पाई गई थी। ये लोग टीवीएस अपाचे बाइक को यूज किए थे घटनास्थल जाने में और फिर वहां एक प्रोक्लेन मशीन को और एक हाइवा को जलाया गया था। झारखंड की राजनीति में दोबारा वापसी करने वाले रघुवर दास इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता अभियान को धार देने में जुटे रघुवर दास खुद अपने हाथों पर्ची काटकर लोगों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। क्या है बीजेपी का मिशन झारखंड और क्यों रघुवर दास जमीन पर बहा रहे हैं इतना पसीना, एक खास रिपोर्ट आपके लिए। झारखंड की सियासत में दूसरी पारी की शुरुआत करने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इन दिनों नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। गली गली गांव गांव पैदल जाकर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से मिल रहे हैं, युवाओं को साथ जोड़ रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता अभियान को धार देने में जुटे रघुवर दास ने खुद ही कमान संभाल लिया है।
अपने हाथों से पर्ची काटकर रघुवर दास लोगों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने इसी महीने 10 जनवरी को बीजेपी में दोबारा वापसी की और ढोल नगाड़े, धूम धड़ाका और आतिशबाजी के साथ राजनीति में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। सक्रिय सियासत में वापसी के बाद लोगों से जुड़ रहे रघुवर दास का कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटे काम से ही लोग बड़े बनते हैं। सदस्यता जैसे छोटे काम की वजह से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो हम भी एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता होने के कारण मेरा भी यह दायित्व बनता है कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। खुद को छोटा कार्यकर्ता बताने वाले रघुवर दास का कद बीजेपी में कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पार्टी में वापसी के बाद ही रघुवर दास ने मोर्चा संभाल लिया है। सांगठनिक तौर पर पार्टी की हर एक गतिविधि में सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही वी विल बैक सून का नारा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले रघुवर दास झारखंड में बीजेपी के मिशन को कितना कामयाब बना पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर Z+ सुरक्षा की मांग की है। बीजेपी ने इस मांग पर हैरानी जताई। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सांसद होने के बाद उन्हें सुरक्षा केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार से मांगनी चाहिए। हम इस बात पर शक करें कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है, और आज ये बात साबित हो गई कि वो झारखंड सरकार से जो वो सुरक्षा मांग रहे, क्या पप्पू यादव जिस स्टेट में जाएंगे वहां पर वो सुरक्षा मांगेंगे? हमें तो ये भी शक है कि पप्पू यादव बार बार जो झारखंड आ रहे हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में वो झारखंड आ रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी का लाइसेंसिंग के लिए भी आ रहे हो, इसकी जांच की जानी चाहिए। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है, पप्पू यादव जो सांसद है, अगर उन्हें सुरक्षा चाहिए तो गृह मंत्रालय से बात करें। हर राज्य सरकार से बात करने का कोई भी औचित्य नहीं है। झारखंड में एक तरफ जहां जेएमएम और बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हाल खराब है। केशव महतो कमलेश के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हो सका। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि प्रदेश कमेटी भले ही भंग हो गई है, लेकिन जिला और प्रखंड कमेटी अपना काम कर रही है और सबकी नजरें टिकी हैं प्रदेश अध्यक्ष पर कि नई कमेटी में किसे जगह मिलनी है और कौन बाहर होगा। मीर साहब भी जिला स्तर तक जाकर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, और इसी बहाने संगठन के कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली गई है कि कौन कहां कितना मजबूत है, किनके कंधों पर कौन सी जिम्मेवारी दी जाए। इसकी लगता है कि पूरी तैयारी उन्होंने कर ली। हालांकि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का चीज है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं और जल्द से जल्द कमेटी का गठन हो जाना चाहिए। हमारे जिला कमेटी पूर्ववत काम कर रही है, हमारे प्रखंड कमेटी पूर्ववत काम कर रही है। तो काम जो संगठन सशक्तिकरण का होता है वो स्वाभाविक तौर पे जिला और प्रखंड के माध्यम से होता है। तो हम जिला और प्रखंड के माध्यम से हमारा संगठन सशक्तिकरण का अभियान जो है वो शुरू है। रांची में आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद में केंद्रीय कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले को साझा किया। आजसू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय सभा की बैठक में सालाना योजनाओं का निर्धारण किया गया। इस दौरान जेबी के एसएस नेता और हजारीबाग से प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने आजसू का दामन थामा। उन्होंने कहा कि धनबाद में विस्थापितों के मुद्दे पर पार्टी आंदोलन करेगी। पार्टी या आजसू एक बार परिणाम दे चुका है। हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, आज अलग राज्य मूर्त रूप दे चुका है। अब अलग राज्य को संवारने की बात है। तो अगर किसी को झारखंडी जनाकांक्षाओं को, उम्मीद को पूरा करने का नेतृत्व या सोच किसी संगठन में है तो आजसू में है। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया में टायो रोल्स मिल के आवासीय सेक्टर की बिल्डिंग गिरी थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पीड़ितों से मुलाकात की और लोगों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने टाटा प्रबंधन से फोन पर बात की और मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सोमवार को 16 फ्लैट वाली बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। इस हादसे में मजदूरों का सामान मलबे में दब गया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भरोसा जताया कि प्रबंधन के साथ
वार्ता कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा और मजदूरों को इंसाफ मिलेगा। आयो खाली पड़ा जमीन, हम बोला आप बढ़ाइए ताकि यहाँ का मजदूर को एंगेज कीजिए, उस बात को भी हम रखेंगे। जो यहाँ पर जो मजदूर लोग बरसों से रहता है इस क्वार्टर में, उसका लिए अच्छा क्वार्टर व्यवस्था कर दिया। नुकसान जो होगा उसका मुआवजा के लिए भी प्रयास करेंगे, उसका एकदम निश्चित रूप से रखेंगे। खबर जमशेदपुर से है। टाटा नगर रेलवे के जारी घर खाली करने वाले नोटिस पर झारखंड नगर बस्ती के मुखिया और लोगों ने रेलवे जीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रेलवे ने क्षेत्र के 400 घरों को 31 जनवरी तक खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधियों ने रेल जीएम से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा। वहीं रेलवे जीएम ने भी भरोसा दिया कि राज्य सरकार से बात कर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जेएम साहब से मांग किए हैं कि अगले फरवरी महीना से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे उस बस्ती के जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, अगर 31 तारीख तक घर खाली कराया जाता है तो उनके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों तक इसको टाल दिया जाए। हम लोग ने माननीय सांसद महोदय के साथ चाकुलिया से इंस्पेक्शन शुरू किया है और अभी हम लोग टाटा स्टेशन पे हैं। उसके बाद बादामबाड़ सेक्शन में भी जाएंगे और जो भी माननीय सांसद महोदय ने इशू जो पब्लिक से रिलेटेड जो भी दिए थे उसको हम लोगों ने पॉजिटिव वे में पहले स्टडी किया था और अधिकतर के वर्क सैंक्शनड हैं। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने मुकदमा दायर किया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्देश दिया था कि इस मुकदमे की जानकारी धोनी की ओर से पैरवी कर रहे लॉ फर्म को भी दी जाए। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी पर क्रिकेट एकेडमी खोलने के करार में 15 करोड़ की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। मिहिर और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि धोनी को उनके खिलाफ बयान देने से रोका जाए। उनका कहना है कि धोनी की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में पूरे मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारियों को शामिल करने की बात कही थी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का यह आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। केंद्र और राज्य के अफसर इसमें शामिल हुए थे। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, सुर्खियां बटोर रहे घुसपैठ का मुद्दा कागजात के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ाई चल रही है। के जो 6 जिले हैं, स्पेशली साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर और एक और जिला है जामताड़ा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त जो हो रहा है डेमोग्राफी चेंज, उसी में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि एक कमेटी बने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का, और कमेटी बनाने के लिए लास्ट जो ऑर्डर पास हुआ था उसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है वो माननीय उच्चतम न्यायालय में। उसी की कल सुनवाई होनी है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब झारखंड हाईकोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश में घुसपैठियों की पहचान के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसको राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब 29 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अफीम के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक रांची में 1009 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। अफीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को 3 अतिरिक्त कंपनी मिली है। इससे फंड भी मुहैया कराया गया है। अफीम के खिलाफ जारी कार्रवाई में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। स्पेशल ब्रांच और पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और अभी तक 24 केस भी दर्ज किए गए हैं। अफीम के दंश को मिटाने के लिए
रांची पुलिस लगातार जुटी हुई है। हालांकि नशे की इस खेती की जड़ काफी गहरी है और इस वजह से इस बदनुमा दाग को साफ करना आसान नहीं दिख रहा है। 27 जनवरी 2025 तक इस फसल के सीजन में हम लोगों ने टोटल 1000 एकड़ अफीम को विनष्ट कर चुके हैं और कुल मिलाकर 10 गिरफ्तारी की गई है। 3 गिरफ्तारी हम लोग दसमफॉल थाना क्षेत्र में किए हैं, अनगढ़ा में 2 गिरफ्तारी की गई है और बाकी थाना क्षेत्रों में एक ही गिरफ्तारी की गई है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी जितने अफीम के फसल के बारे में जो भी इनपुट हमें प्राप्त है स्पेशल ब्रांच के द्वारा या फिर अपना जो मैनुअल इनपुट हम लोगों को प्राप्त है उसमें हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने भी एरिया में अफीम की फसल की गई है उसको हम लोग नष्ट कर पाएं। झारखंड में नक्सलियों के दिन अब लद गए। लाल आतंक के अंत की शुरुआत हो गई है। पुलिस के साथ साथ आम लोग भी नक्सलियों का खात्मा करने के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। लातेहार में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां लेवी वसूलने पहुंचे एक नक्सली की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। झारखंड में विकास के दुश्मनों का सफाया करने के लिए अब आम लोग भी पीछे नहीं हैं। लाल आतंक के अंत की शुरुआत और अब आम लोग भी नक्सलियों का खात्मा करने के लिए उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। अस्पताल के बेड पर पड़े इस शख्स का नाम अभय जी उर्फ किशोर नायक है, जो JSJMM का सुप्रीमो बताया जाता है। एक वक्त था जब लातेहार के चंदवा इलाके में इसकी तूती बोलती थी। बीते दिन JSJMM सुप्रीमो अभय जी उर्फ किशोर नायक कुछ उग्रवादियों को लेकर चंदवा थाने के बारी गांव में लेवी वसूलने पहुंचा। गांव वालों ने लेवी देने से इनकार किया और इसे लेकर नक्सली अभय जी के साथ झड़प हो गई। आरोपी अभय और उसके साथियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब वो भागने लगे तो गांव के लोगों ने दबोच लिया और जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने लोगों के चंगुल से छुड़ाकर नक्सली अभय जी उर्फ किशोर नायक को चंदवा अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक तरफ नक्सलियों का खात्मा और दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई दोनों जारी है। अभय की मौत के कुछ ही घंटे के बाद लातेहार पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने JJMP के एरिया कमांडर जितेंद्र सिंह को धर दबोचा, जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये गिरफ्तारी की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बजरंगी जितेंद्र अपनी टीम से निकल करके क्षेत्र में भ्रमणशील है और कुछ घटना को पारित करने के लिए प्रयासरत है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के। गिरफ्तार नक्सली जितेंद्र सिंह पर कई थाने में 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। झारखंड पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। जल्द ही पूरे तरीके से झारखंड नक्सल मुक्त राज्य घोषित होगा। लातेहार संवाददाता विकास तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जमशेदपुर पुलिस ने डकैती मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे हुए सामान और डकैती में इस्तेमाल किए गए ऑटो को भी पुलिस ने जब्त किया। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 जनवरी की देर शाम डिलीवरी मैन बनकर बिष्टुपुर में एक घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी अपनी मां को काम पर लाने ले जाने के दौरान घर की पूरी जानकारी जुटा रहा था। मां की नौकरी छोड़ने के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई थी। 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक ऑटो चालक भी है जो पहले भी इस प्रकार के मामले में जेल जा चुका है। उसके द्वारा अपनी ऑटो का इस तरीके से यूज़ किया गया, ड्राइव करते हुए लोगों को लेकर के वहाँ पर वो आया। और इसमें एक और अपराध कर्मी है सोनू बाग, जिसकी माँ जो है बेसिकली वहाँ पर मेड के रूप में काफ़ी दिनों तक उसने काम किया हुआ है। और रांची के हिंदपीढ़ी में युवक इमरान ने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक इमरान मानसिक परेशानी से गुजर रहा था और उसका इलाज भी चल रहा था। इमरान के भाई ने बताया कि उसने जूस पीने के लिए 100 रुपए लिए थे। इसके बाद एसिड खरीद ली और इलाज के दौरान रिम्स में उसकी मौत हो गई। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अगर मानसिक परेशानी है तो उसे अपने परिवार और करीबियों के साथ शेयर करें, उसका हल निकालने की कोशिश करें। खुदकुशी किसी समस्या का हल नहीं होती।
बाजार से मार्केट से एसिड खरीदा, एसिड खरीद कर वो पी लिया। उसको जब बेचैनी हुआ तड़पा तो वो घर लौट कर आया। वाइफ को बोला ये मुझे क्या हुआ, क्या बोला हम एसिड पी लिए हैं। मेरे पास फ़ोन आया आधा पौन घंटा बाद। मैं उसको लेकर सीधा रिम्स आया। रिम्स आए, इमरजेंसी में दिखाए, इलाज चल रहा था। अब डॉक्टर इलाज किया, फिर उसके बाद 7:30 बजे तक फिर नहीं बचा। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।